जब आप 119 रन वाला मैच नहीं जीत पाए ना, वही मैं कह तो रहा हूं। आप अब इसका हल यही है कि बस डरे बगैर, इससे ज्यादा फ्री हैंड किसी टीम को नहीं मिल सकता। आपसे इंडिया से मैच हारने पे सवाल भी कम होगा 100%, क्योंकि आपका कोई मैच ही नहीं है। तो आपको कि यार उनका लेवल, उनकी टीम इतनी ऊपर चली गई है जो T20 में, जैसा मैंने पहले बोला, रैंकिंग में नंबर 1 है, तो जिसकी वजह कोई रीजन होगी तो रैंकिंग में नंबर 1 है ना, क्योंकि मैच विनर्स उनके पास बहुत है, बैटिंग में मैच विनर्स, बॉलिंग में मैच विनर्स, तो हर किसी के ज़हन में ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गुत्थी सुलझानी पड़ेगी कि आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं है। आप अगर फहीम अशरफ को खिलाते हो तो फहीम से तो ओवर ही नहीं कराते, पांचवा छठा बॉलर बनाया हुआ उससे उस वक्त ओवर कराते हो। आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ चाहिए होंगे, क्योंकि स्पिनर्स पे इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होगा। अगर रिवर्स हो गया, करने वाला कोई भी नहीं होगा। जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए। लेकिन कुलदीप को लाना टर्निंग पॉइंट था, वो ले आई, लेकिन मैनेजमेंट ने फैसला किया तभी आया ना। तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है। हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। मैच की वैल्यू तो है ना यार, इंडिया पाकिस्तान का हमेशा, चाहे वो जंग के बाद हो उससे पहले जितने मैच हुए, इतना प्रेशर होता है। आप भी इतने मैच खेले, हम भी खेले हैं, कोई बर्दाश्त नहीं है ना लोगों को इंडिया से, थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं है, लेकिन बर्दाश्त करनी चाहिए। मैच यार हकीकत तो पता होनी चाहिए लोगों को कि हमारी क्रिकेट कहां पर है, उनकी क्रिकेट कहां पर है। कोई मैच नहीं है, फिर भी हम ये दुआ करते हैं बींगा पाकिस्तान नहीं अपसेट हो, पाकिस्तान जीते हमेशा। ये नहीं अभी, हमेशा के लिए। देखिए वो 90s में हम इस तरह हराते थे इंडिया को। देखिए वो उसी सूरत इंडिया आजकल हमें वो उसी सूरत हारेंगे, वो बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलेंगे। ये आपने सुना नहीं, 90s में हम इस तरह हराते थे जिस तरह इंडिया में हराता है, तो बराबर में 2000 वाले खामोश हैं। ये भी हराते थे। नहीं, हम भी जीते भी थे, अच्छा मैच। अब हमारे जब हम गए हैं उस टाइम जरा लेवल पे आ गए थे, ऊपर नीचे थे 19-20 आपके दौर पे, तो वैसे ही हंस के जीत जाते थे। मसला ये, प्लेयर बहुत बड़े थे, सुपरस्टार थे, लेकिन ये है कि अब करना क्या है। अब आप यही कर सकते हैं ना कि आप बेस्ट अपनी टीम खिलाएं। ये नहीं है कि कल को कोई आके आप कहें कि कंडीशन क्या थी, हमने उसको असेस नहीं किया। ये अब एक्सक्यूज नहीं है कि यहाँ पे हर 10 दिन पहले आपने कैंप लगा लिया है, ट्राई नेशन आपने खेल ली, एक मैच आपने एशिया कप का इसी वेन्यू पे खेल लिया। अब कोई नहीं, आप बेस्ट जाएं, लड़े, हार जीत होती है, हम एक्सेप्ट करेंगे। हम जब हारेंगे भी तो हमें पता चल जाएगा किस तरीके के साथ हारे हैं, कोई फाइट नजर आए हैं। तो ये सारी पाकिस्तान का भी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। अगर पाकिस्तान जीतता है तो अपसेट होगा, श्रीलंका जीतता है अपसेट होगा, सुपर 4 में भी कोई भी टीम इंडिया से जीतती है अपसेट होगा, अगर इंडिया फाइनल भी हार जाता है अपसेट होगा। जिस तरह की इंडिया की टीम है, मेरे हिसाब से उसको कोई मैच नहीं हारना चाहिए, फाइनल भी जीतना चाहिए और कोई मैच उसको नहीं हारना चाहिए। ये मेरी अपनी एक सोच है। जो मुझे इंडिया की टीम नज़र आती है, बहुत से लोग मुझे सुनेंगे, बहुत से लोग वैसे ही मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बहुत से लोग ये वीडियो देखने के बाद वीडियो बनाएंगे भी कि यार वो देखो जी क्या बोल रहा है, और बहुत से लोग मैच का इंतज़ार करेंगे कि अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो फिर तो तनवीर की तो बैंड बजानी है। वो खैर मैं पिछले 13 साल से देख रहा हूँ, मुझे उसका कोई मसला नहीं है। मेरी जो अपनी सोच है, मेरा जो अपनी समझ है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही टीम पाकिस्तान की होती, यही लेवल की होती, तो मैं तो धड़ल्ले से सबको कहता, दुनिया की किसी टीम को कहता, आओ यार ज़रा ग्राउंड में आ जाओ, आओ ग्राउंड में आ जाओ, देखते हैं कि कितनी बड़ी तुम्हारी टीम है। लेकिन फ़िलहाल हमारी टीम उस लेवल की नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं कि जी हमारी टीम है। दिन अच्छा हुआ पाकिस्तान का, बहुत अच्छा खेलेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। पाकिस्तान बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेगा तो इंडिया से जीतेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस तरह खेलेगा, किसी की बैटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई, जीत जाएंगे आप, या किसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल लग गया, ज़्यादा चांसेस तो स्पिनर्स के लगते हैं, स्पेल लग गया तो इंडिया की टीम हार जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, नॉर्मल रन्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आप मिसाल के पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है 150-60 रन करेगा, 140-50 करेगा, वो जीतना मुश्किल हो जाएगा। और वही मैंने बोला ना, अगर कम टोटल भी किया, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई तो कुछ, अगर गलतियां पे गलतियां जिस तरह ओमान के अगेंस्ट बैटिंग में की थी, और उस तरीके से अगर आप इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग करेंगे तो फिर इंडिया की टीम आपको नहीं जो है वो खेलने देगी। मैं काफ़ी सीरीज देख रहे हैं, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं, जैसे एक होता था ना, बाबर बैटिंग करने जाता था, ठीक है, अपनी ज्यादा बॉलें खेलता था, लेकिन वो रन करता था, हमें ये पता होता कि बाबर रन कर देगा। इस वक्त इस टीम के अंदर कोई एक बैट्समैन भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा, रिलायबल कोई नहीं। साइम अयूब आप उठा के देखें, सबसे फरहान उठा के देखें आप, उसको सलमान अली आगा भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि मैं समझता हूं कैप्टन उसको होना चाहिए। हसन नवाज, जिससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस लड़के से, हम सबको उम्मीदें हैं। आई मीन के इन लड़कों का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आप मतलब 160 रन आपने किए हैं, 160 रन यार 20 ओवर में इस टीम के खिलाफ। कोई होता ना कि ट्रैक, कोई शारजा टाइप का, जिस तरह तो T20 हुए थे तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पिच की वजह से लड़के, लेकिन इन पिचेस के ऊपर यार 160 रन आप कर रहे हो। ऊपर से वो तो चले ठीक है, सवेरा आप 30 बॉलें डॉट बॉलें खेली है T20 के अंदर, 30 डॉट बॉलें बहुत बड़ी चीज होती हैं। अब इन डॉट बॉल्स को किस तरह, ऐसे यूसुफ भी हमेशा कहता है कि अच्छी बॉल को सिंगल निकालना आपको आना चाहिए, तो इन डॉट बॉल्स को आप कन्वर्ट करो ना यार सिंगल के अंदर, या लेटर ऑन इन 30 बॉलों को कवर तो करो यार। T20 के अंदर 30 डॉट बॉलें आप खेल रहे हो,
ये बड़ी टीमें तो आपको मौका नहीं देंगी। ये 5 ओवर डॉट में चलेगी, मतलब 5 ओवर चलेंगे तो बड़ी टीमें तो आपको बिल्कुल मौका नहीं देगी। अब ये बैट्समैनों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार आपको बिठा नहीं रहे, 9-9, 10-10, 11-11 मैचेस हो गए हैं आपको। साइम अयूब 17-18 19 मैच के बाद पहला 50 किया था उसने, और कितना खुला चांस होता। ये तो हमारा टाइम होता, हम कब के बाहर हो चुके होते, लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करो ना यार। आप बड़ी टीमों के खिलाफ ये तैयारी आपकी इंडिया के खिलाफ खेलते हुए, तो बैट्समैनों की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा बढ़ती है। बॉलिंग नो डाउट, बॉलिंग में मैं समझता हूं क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच है, आई नो स्पिनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए क्योंकि वहां की कंडीशन में रिवर्स मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गुत्ती सुलझानी पड़ेगी कि आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं है। आप अगर फहीम अशरफ को खिलाते हो तो फहीम से तो ओवर ही नहीं कराते, पांचवा छठा बॉलर बनाया हुआ उससे उस वक्त ओवर कराते। आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ चाहिए होंगे क्योंकि स्पिनर्स पे इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होगा। अगर रिवर्स हो गया करने वाला कोई भी नहीं होगा। जेन्युइन फिलॉसफी दिख रही है, लेकिन इंडिया को जो एडवांटेज है, जो कि डिस्टिंक्टली इस कॉम्बिनेशन को, यानी पाकिस्तान कॉम्बिनेशन वर्सेस इंडिया कॉम्बिनेशन में एक एज देता है, टेक्निकल एज की मैं बात कर रहा हूं, और टैक्टिकल एज भी देता है। वो एज ये देता है कि इंडिया के पास अगर एक बुमराह खेल रहा है फ्रंट लाइन, बिकॉज देखिए हार्दिक पांड्या इज नॉट क्लासिफाइड एज अ फ्रंट लाइन पेस बॉलर, ऑल्दो वो T20 में करता है, गुजरात के लिए भी उसने बॉलिंग ओपन की है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रंट लाइन रॉ पेस बॉलर्स। सो बुमराह वर्सेस शाहीन, लेकिन जहां हमारे पास एक शाहीन खेलता है और वहां एक बुमराह खेलता है, सो बुमराह के पास वहां लग्जरी है कि वहां शुभमन भी है, वहां दुबे भी है, वहां हार्दिक भी है। तो इंडिया का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बेटर बैलेंस लग रहा है इन कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अगर मैं यहां देखूं तो कुलदीप है, वरुण है, अक्षर है, 3 मेन स्टे स्पिनर है, फ्रंट लाइन स्पिनर, लेकिन चौथा जो इनके पास बैकअप है वो अभिषेक है। हालांकि कुलदीप ने पाकिस्तान को बहुत तंग किया है, लेकिन सरप्राइजिंगली कुलदीप हैजंट फेस पाकिस्तान इन T20 क्रिकेट। मैं नंबर्स निकालने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहे थे। Varun did play against Pakistan in 2021. It wasn't a pleasant experience. Akshar has played against Pakistan. अभिषेक का पहला गेम है, शुभमन ने ओडीआई में खेला, शायद T20 में पाकिस्तान को नहीं खेला। सूर्या hasn't delivered that much against Pakistan as of now. मेरे ख्याल से टोटल सूर्या के 70-75 रन हैं जितने भी उसने पाकिस्तान को खेला है, और शायद 17-18 की उसकी एवरेज है। साथ में तिलक वर्मा पहली दफा, संजू सैमसन has played Pakistan, Akshar Patel has played Pakistan, Hardik Pandya has been the clutch player against Pakistan in the crucial moments, even in the previous Asia Cup, शिवम दुबे। So मैं यहाँ समझता हूँ कि इंडिया के पास जो बैलेंस है, यहाँ 3 पेस के ऑप्शन बन जाते हैं, यानी फ्रंट लाइन बुमराह, 2 मीडियम पेसर हार्दिक पांड्या दुबे, 3 आपके पास स्पिनर, और 7वां बॉलिंग ऑप्शन अभिषेक शर्मा, जो कि बॉलिंग करने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको एक चेंज ओवर चाहिए, एक गोल्डन आर्म चाहिए, लंबी पार्टनरशिप लगी, यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स, ब्रिंग अभिषेक शर्मा इन, ही इज बीन कैपेबल इनफ, जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अब आप दूसरी तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एन स्पोर्ट न्यूज़ के नए एक वीडियो में। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि पूरे एशिया में जो भारत की टीम है उससे बड़ा टीम कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया अभी तक प्रदर्शन करते आई हुई है, तो टीम इंडिया का लोहा यहाँ पर अफरीदी भी मान रहे हैं कि अफरीदी ये मान रहे हैं कि भारत जितना बड़ा इस समय प्लेयर दे रहा है पूरे देश में, उससे बड़ा प्लेयर किसी के पास भी नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए तो जो आज स्क्वाड बना हुआ है इंडिया का, वो दुनिया का सबसे मजबूत स्क्वाड है। अफरीदी ये कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के बल्लेबाजों को देख लीजिए जो T20 में 30-30 बॉल डॉट कर रहे हैं, यानी 20 ओवर के मैच में 5 ओवर तो एक बंदा डॉट ही कर ले रहा है, तो खेलेगा कब? इस पे अफरीदी ने सवाल उठाते हुए ये कहा कि भारत की टीम बहुत मजबूत है और भारत के पास अच्छे अच्छे बैट्समैन और अच्छे अच्छे बॉलर हैं, क्योंकि देखा जाए तो भारत के पास जैसे सुमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं, और देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तंग करने वाले जो चाइना मैन कहे जाते हैं कुलदीप यादव, और साथ में देखा जाए तो तेज़ गेंदबाज बुमराह है, जो कि पाकिस्तान के नाक में दम किया जाता है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ये कर रही है कि इनसे जीतना लगता है नामुमकिन है। पाकिस्तानी मीडिया अभी से हार मानने लगी है, और पाकिस्तानी मीडिया आज टीम इंडिया के स्क्वाड का आज ही से लोहा मनवाने लगी है, और ये कह रही है कि टीम इंडिया ही लग रहा है कि एशिया कप को ही जीतेगी। कि जिस तरीके से टीम इंडिया एशिया कप में प्रदर्शन कर रही है, और चाहे आने वाले समय में UAE के खिलाफ जैसे प्रदर्शन किया था, तो टीम इंडिया ये कह रही, पाकिस्तानी टीम ये कह रही है कि टीम इंडिया के पास बहुत ज़्यादा मौका है कि एशिया कप जीते। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।